हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज टेरेलिन इज नॉट आ. हमें बताना है कि टेरेलिन इनमें से क्या नहीं है. ए ऑप्शन में दिया हुआ है कोपॉलीमर, बी ऑप्शन दिया हुआ है पॉलीएस्टर फाइबर, सी ऑप्शन है चेन ग्रोथ पॉलीमर और डी ऑप्शन दिया हुआ है स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. तो सबसे पहले हम टेरेलिन बना के देखते हैं. टेरेलिन के अगर मैं मोनोमर्स की बात करूंगा तो एक मोनोमर होता है इसका इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा मोनोमर होता है इसका टरथैलिक एसिड. ठीक है, दोनों का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और पॉलीमर बनाते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा. इथिलीन ग्लाइकॉल के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो CH2H यानी कि n नंबर ऑफ मोनोमर्स ले लिया मैंने इसके. टरथैलिक एसिड जो होता है वो हमारा बेंजीन के ऊपर पैरा सब्स्टिट्यूटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं हम टरथैलिक एसिड. यहाँ पे इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं. पॉलीमराइजेशन कराया. पॉलीमराइजेशन कराने के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा यहाँ पे बना रहा हूँ CO CH2O. कुछ ऐसी हमें पॉलीमर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम बोल रहे हैं टेरेलिन. ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं जो हमें समझनी होंगी. आइए देखते हैं. देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का. एसिड का OH जाएगा और अल्कोहल का H जाके यहाँ पे क्या कंडेंसेशन कर रहा है. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है. ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है. पहला पॉइंट यहाँ से क्या निकल के आया, ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है. दूसरी बात क्या है, देखिए यहाँ पे ये दो मोनोमर हैं, एक तो टरथैलिक एसिड है और एक है इथिलीन ग्लाइकॉल. और हमें पता है कि जब भी किसी भी पॉलीमराइजेशन में अगर एक से ज़्यादा टाइप के मोनोमर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर. अगर एक ही टाइप का पॉलीमर होता तो उसको बोलते हैं हम होमोपॉलीमर. इसी वजह से ये क्या होगा यहाँ पे, कोपॉलीमर. तीसरी बात जो है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर से है तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिए. कंडेंसेशन जो पॉलीमर से होता है तो इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर. और जो एडिशन पॉलीमर होता है, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं कि जो एडिशन पॉलीमर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ. ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो हमें समझ में आनी चाहिए. देखिए, तो ये मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं. ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर है यानी कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है. दूसरा क्या है, ये कोपॉलीमर है. तीसरी चीज़ जो यहाँ से समझने वाली है कि देखिए यहाँ पे जो लिंकेज आपको मिल रही है ये COO और ये लिंकेज जो होती है C+O और इसी कार्बन से अगर ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, ईस्टर लिंकेज. इसी वजह से जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, पॉलीईस्टर भी होगा. यहाँ पे ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, इस वजह से क्या, इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकती है आपको, क्या है कि ये पॉलीईस्टर है. ठीक है, आइए ऑप्शंस देखते हैं हम. पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कोपॉलीमर, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये कोपॉलीमर है तो ये तो ट्रू है. ठीक है, हमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं है. ये बी ऑप्शन में दिया हुआ पॉलीएस्टर फाइबर, बिल्कुल सही बात है, ये पॉलीएस्टर है क्योंकि ईस्टर लिंकेज हमको प्रेजेंट हो रही है. सी ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है चेन ग्रोथ पॉलीमर. चेन ग्रोथ पॉलीमर किसको बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर. लेकिन ये है क्या, कंडेंसेशन पॉलीमर. इसी वजह से ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि ये चेन ग्रोथ पॉलीमर नहीं होता. डी ऑप्शन में देखिए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर दिया हुआ है तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है. ये चीज़ हमने देखी भी है. तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है वो बताना है टेरेलिन इज नॉट आ. तो टेरेलिन इनमें से चेन ग्रोथ पॉलीमर नहीं होगा. इसी वजह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.